तो हम अपनी जान की हिफाजत के लिए ऐरे गैरे के हाथ में अपना हाथ नहीं देते, जान जाएगी। तो ऐरे गैरे को मिंबर रसूल पे लाके कैसे बिठाते हैं? क्या ईमान की परवाह नहीं है? कोई भी गैर जिम्मेदार डॉक्टर अगर इलाज करेगा तो जान जाएगी। गैर जिम्मेदार जो आलिम ना हो, फाजिल ना हो, बुजुर्गों के बाअदब ना हो, मसलके आला हजरत पर कायम ना हो, जो फतावे रज़विया को समझने की सलाहियत न रखते हो, अगर ये मिंबर रसूल पर बैठकर कौम के लीडर बनेंगे तो नाकिस डॉक्टर की वजह से जान जाएगी, एक नाकिस खतीब की वजह से हमारी कौम का ईमान चला जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। आज कितने लोग हैं जो फतावा रज़विया पढ़ पढ़ के उसका गलत मफहूम लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो पढ़े नहीं, लिखे नहीं, मदरसे नहीं गए, कुरान न जाने, हदीस न पढ़ना जाने, अरबी न जाने, इबारत न पढ़ना जाने, नहव सर्फ न जाने, आज वो बता रहे हैं मसलके आला हजरत क्या है। मैं कहता हूं बेवकूफों, हमें तुमसे मसलके आला हजरत समझने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए मसलके आला हजरत समझाने के लिए हुजूर ताजुश शरिया काफी है। हमें तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती, करिया करिया। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े। आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे लोगों से ईमान बचाए रखना बहुत अच्छा, बहुत आज जरूरत इस बात की। मैं अपने जवानों से कह रहा हूं, हर सोशल मीडिया पे आने वाले बंदे से मुतासिर न हो जाया करें। हाँ, हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, वो करीम मुल्क पाकिस्तान का मिर्जा झेलमी जैसा जाहिल, आज हमारे जवान उससे मुतासिर नहीं। साहब बहुत बड़ा स्कॉलर है, जिसको कुरान का नाजरा पढ़ना ना आए, जो कुरान सही से पढ़ना न जाने, ज़बर ज़ेर में जिसे फर्क ना आए, तशदीद जिसको समझ ना आए, सुकून जिसको समझ ना आए, वक्त जो समझना न जाने। आज हमारे लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा अजीम स्कॉलर है। यार खुदा के बंदो, तुमने स्कॉलर देखना है तो जाके मखदूम किछोचा की बारगाह में देखो। तुम्हें स्कॉलर देखना है तो मेरे गरीब नवाज की बारगाह में जाके देखो। तुम्हें स्कॉलर जाके देखना है तो जाओ अल जामिअतुल शफिया मुबारकपुर चले जाओ। एक खामोश रहने वाला शख्स जिसको दुनिया मोहम्मद अहमद मिसबाही के नाम से जानती है, देख लो। तकरीर की दुनिया में हम जैसे नाकिस लोगों को भी लोग इल्म का समंदर बोल देते हैं। हकीकी माना में इल्म का समंदर देखना है तो मोहम्मद अहमद मिसबाही और मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को देख। क्या बात है। हमें ऐसे ऐरे गैरे लोगों से फतावा रज़विया शरीफ न पढ़ने की जरूरत है, न समझने की जरूरत है जी। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, खाली सोशल मीडिया के इन लोगों से मुतासिर न हो, अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा से मशवरा करें कि साहब हम जलसा करना चाहते हैं, डॉक्टर के लिए मशवरा करते हैं आप जी। आप किसी भी इलाके के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत मानते हैं, हर मसले के अंदर उसकी तरफ रुजू करते हैं, लेकिन आप का फॉर एग्जाम्पल कारोबार है कपड़े सीने का, टेलर हैं आप, किसी आलिम को मुफ्ती को बहुत मानते हैं, बहुत काबिल हैं आपके हजरत, जितने भी काबिल हैं कपड़े सी देंगे? बताइए मुझे, आपसे बोलिए, कपड़े सी देंगे? नहीं सी सके, क्यों? फील्ड अलग अलग। तो जिसका जो काम है वही कर सकता है। हजरत कितने ही काबिलों कपड़े नहीं सी सकते। इसी अंदाज में आप जितने भी काबिल हो जाएं, जो हजरत का काम है वो आप भी नहीं कर सकते। जो 11 महीने में हमारे उलमा से मसाइल सीखते हैं, वो मुहर्रम के महीने में ढोल बाजे के मामले में फतवा देने के लिए मुफ्ती साहब बन जाते हैं। जो 11 महीने हमारे उलमा से मसाइल पूछते हैं, 12वें महीने में जब मुहर्रम का महीना आता है तो मुफ्ती साहब बन जाते हैं। काश कि तुमने हुसैनियत को समझ लिया होता तो तुम इतने जरी न होते, तुम्हें इस बात का अंदाजा होता। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। आज हम हुसैनियत के नाम पर यहाँ मौजूद हैं। आप जानते हैं हुसैनियत किस चीज का नाम है?
हुसैनियत किस चीज का नाम है? अगर दो जुमलों में हुसैनियत को समझना हो तो मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूं। हुसैनियत नाम है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने और डट जाने का। जी मैंने सिर्फ खड़ा होना नहीं बोला, जी अगले जुमले पर भी गौर कीजिएगा। हुसैनियत नाम सिर्फ खड़े होने का नहीं है। खड़े तो बहुत सारे लोग होते हैं मगर बिठा दिए जाते हैं, उन्हें दबा दिया जाता है, हौसले पस्त कर दिए जाते हैं। कभी माँ बाप बिठाते हैं, कभी रिश्तेदार बिठाते हैं, कभी जानने वाले बिठाते हैं, कभी प्रशासन के लोग बिठा देते हैं, कभी मुकदमे के नाम पर FIR के नाम पर बिठा दिया जाता है। तो हमने तारीफ हुसैनियत के यही लिखी। हुसैनियत का मतलब है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना और डट जाना, पूरा जबल शामिख बन के खड़े हो जाना और दुनिया को इस बात का पैगाम दे देना, याद रखो जान तो जाएगी मगर हुसैनी के कदम अब डगमगाएंगे नहीं। जान तो जाएगी मगर हमारा मकसद कभी पीछे नहीं जाएगा। जान तो जाएगी मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। काश के आज कौम मुस्लिम के अंदर इतना शूर पैदा हो जाए कि मेरी कौम हुसैनियत को समझने लगे। याद रखिए, ढोल बजाना हुसैनियत नहीं है, नाचना गाना हुसैनियत नहीं है, शोर शराबे ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत नाम है अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाने का। हुसैनियत नाम है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने का। हुसैनियत नाम है नामूस रिसालत पर पहरा देने का। हुसैनियत नाम है इमाम जालिम के खिलाफ मुहिम चलाने का, ताकि इमाम जालिम ओहदे पर बाकी न रहे। कोई ऐसा शख्स आए मनसब और ओहदे पर जो मुस्तफ़ा के दीन का वफादार हो, जो शरीयत का वफादार हो, रसूलुल्लाह के मिशन का वफादार हो। हुसैनियत इसी चीज का नाम है। और आज हालत यह है कि हम हुसैनी तो हैं लेकिन हमारे किरदार से ऐसा नहीं लगता है कि हम हुसैनी हैं। यहां जितने भी बैठे सब हुसैनी? जरा मुझे हाथ उठा के बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब हुसैनी हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया जबान से कोई हुसैनी नहीं होता है, किरदार से हुसैनी बनते हैं। किरदार पर कभी गौर किया आपने? मैं जवानों से खिताब कर रहा हूं, आपको हैरत होगी इस वक्त 17-18 साल के जवान हमारे शराब के ठेकों पर बैठे हुए हैं। कौन है ये? हुसैनी, नारा लगाने वाले हुसैनी। 18 साल के जवान हमारे पूरी रात ताश के पत्ते खेल रहे हैं। कौन है? हुसैनी। ये हमारे जवान पूरी रात गैर महरम से फोन पर बात कर रही है। कौन है? हुसैनी है। ये हमारे जवान हैं जो शादी के नाम पर लाखों रुपए का भीख में जहेज मांग रहे हैं। कौन है? हुसैनी है। कौन है ये जो शादी के नाम पर ढोल बाजे अपने दरवाजों पे डीजे बजा रहे हैं? कौन है? हुसैनी है। याद रखिए, हो सकता है मेरे जुमले तल्ख और आपको बुरा लगे, लेकिन बुरा लगे भी तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा मत बुलाइएगा। लेकिन याद रखिएगा, मसलके आला हजरत इसी का नाम है। ना हमें चापलोसी करनी है ना किसी से चापलोसी करानी है। मेरे इमाम बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत से जिस जमाने में कहा गया था नानपारा के नवाब की तारीफ कर दे इनाम मिलेगा, मेरे इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अहमद रजा किसी दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की करेगा, अहमद मुख्तार की करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं तो मुस्कुरा के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे नाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हुसैनी हैं और हुसैनियों के तेवर कभी चापलोसी वाले नहीं होते। मेरे इमाम ने कभी किसी की चापलोसी नहीं की। मेरे इमाम ने तो कलमा पढ़ने वालों से कहा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरे इमाम ने हमें पक्का हुसैनी बनाया है।
हुसैनियत किस चीज का नाम है? जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने का नाम। बड़ी माजरत के साथ आप ना जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, ना आप जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, और जो लोग जुल्म के खिलाफ खड़े हैं आपकी कौम के, आप खुद अपने होके उसकी दलाली और मुखबरी कर रहे हैं। जी अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। नहीं खड़े आप जुल्म के खिलाफ। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैंने कहीं सुनी नहीं है। मैं जिस ओहदे और जिस मनसब को संभालता हूं, ये सिचुएशन हर दिन आती है। हम जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हैं, और जो खड़ा है हम उसकी मुखबरी कर रहे हैं। और हम सोच क्या रहे हैं, नहीं साहब हम मुखबरी करके जरा उधर अजीज हो जाएंगे, चाय मिलेगी बहुत बेहतरीन वाली, पीठ पर हाथ रखा जाएगा, नहीं साहब बहुत बढ़िया आदमी खबर देते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। जब मारा जाएगा तो आपके लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। दुनिया जान गई है, जो अपनी कौम का वफादार न हुआ वो हमारा वफादार कैसे हो सकता है? क्या बात है। दुनिया ये समझ गई है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे लिए हालात ऐसे ही हैं। हमें ये बार बार एहसास दिलाया जा रहा, नहीं साहब नमाज पढ़नी है वहां चले जाइए, रोजा रखना है वहां चले जाइए, अजान पढ़नी है वहां चले जाइए। मैं कहता हूं बेवकूफों, क्यों कहां चले जाएं? हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। याद रखो, हिंद को जिस पर नाज है वो कोई और नहीं है। दुनिया अपनी चीजों पर इतराती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतराने वाले नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करके फख्र के साथ कहते हैं, ये लाल किला हमने दिया, हमने दिया है। ये कुतुब मीनार हमने दिया है। ये दिल्ली की जामा मस्जिद किसी और ने नहीं, हमने दी है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। क्या बात है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात यही है। एहसास दिलाया जा रहा है, नहीं साहब ये आपका नहीं है। बताइए दुनिया को, बताइए दुनिया को, बताइए हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर दरअसल मुसलमानों से एक गलती ये हुई कि मुसलमान जज्बात में नारा लगाते रहे। हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, मगर एक सेंटेंस, एक जुमला मुसलमान कहना भूल गए। नारा ये लगाना था, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। ये नारा लगाना था मुसलमानों को, बराबर के हिस्सेदार भी हैं, ताकि लोग इस धोखे में न रहें कि मुसलमान शीरनी और तबर्रुक लेके खुश हो जाते हैं तो खुश हो जाएंगे। नहीं, इस सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज की चौखट है, ये मुल्क मेरे गरीब नवाज का है। ये एहसास मत दिलाइए हमें। डॉक्टर राहत इंदौरी ने तो कहा, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप पढ़ते चले जाइए, हुसैनियत इसी चीज का नाम है। मैंने कुरान अजीम की एक आयत पढ़ी, मुहर्रम का महीना था, वो आयत नहीं पढ़ी मैंने कुरान अजीम की एक आयत पढ़ी, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि अल्लाह ने तुम्हारी मौत का जो वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो वक्त तुम्हारा मुकर्रर कर दिया उसी वक्त पर आएगी। जब मौत का वक्त यकीनी है, बरहक है और मुकर्रर है, तो डर किस बात का है, खौफ किस बात का है, कदम पीछे क्यों हटाए जा रहे हैं? याद रखिए
आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे लिए अलमिया ये है कि जब भी हमारा कोई मसला होता है, हम अपने बड़ों के सामने जाते हैं तो हमारे बड़े हमारे मसले को दबा देते हैं, कहते हैं नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है, आज मामलात अच्छे नहीं है। मुझे बताइए हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? कौन से जमाने में, कौन सी सन और कौन सी हिजरी में? मौजूदा दौर का सबसे गलत जुमला यही है, हालात अच्छे नहीं है। हमारे लिए हालात किस जमाने में अच्छे थे? क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में हालात अच्छे थे? क्या नूरुद्दीन जंगी के दौर में हालात अच्छे थे? क्या मोहम्मद बिन कासिम के दौर में हालात अच्छे थे? अल्लाह अकबर, देखते चले जाइए। क्या तारिक इब्न ज़ियाद के दौर में हालात अच्छे थे? हमारा हाल ये था जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। जब 313 थे, याद नहीं? याद नहीं? बद्र की सरजमीन पर 313 रसूलुल्लाह की बारगाह में, या रसूलल्लाह दुश्मन तो हंस रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे पास नेज़े नहीं है, भाले नहीं है, तलवार नहीं है, जानवर नहीं सवारी के लिए, घोड़े नहीं है, ऊंट नहीं है, या रसूलल्लाह कमजोर हैं, रोजे से हैं, रमजान का महीना है, हमारे पेट पीठ से लग चुके हैं, या रसूलल्लाह दुश्मनों के पास दुनिया भर का साजो सामान है लड़ने के लिए। मेरे रसूल ने देखो गौर करो क्या मिजाज दिया था कलमा पढ़ने वालों को। पैगंबर ने इरशाद फरमाया दुनिया की ताकतें अपने साजो सामान पर भरोसा करती हैं, मगर मुसलमान सामान पर नहीं अल्लाह की रहमत पे भरोसा करता है, अल्लाह की जात पे भरोसा करता है। सामान एक जरिया है, मगर अल्लाह तुम्हें कामयाबी अपनी रहमत से अता फरमाएगा। आपको मालूम है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन जिसे दुनिया अबू जहल के नाम से जानती है, वो भी है बद्र के मैदान में। और आलम क्या है? 2 छोटे छोटे बच्चे। कितने कितने है? कौन सामने? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं आपको क्या कह रहा हूं जानते हैं? मैं आपको कह रहा हूं खौफ निकालिए दिल से, बुज़दिली निकालिए दिल से, तारीख पढ़िए अपनी। इस्लाम का पहला मुकाबला दुश्मनाने इस्लाम से, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अल्लाह दिखा रहा है। ईमान वालों देख लो, जब तुम अल्लाह की जात पे भरोसा करके खड़े हो जाते हो तो तुम्हारे बच्चे भी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को पैरों तले रौंदने की सलाहियत रखते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे आए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास, कहा चाचा जरा अबू जहल का पता बता दीजिए। कहा क्या करोगे तुम, इतने छोटे छोटे, इतने सारे लोग अबू जहल के सामने हैं। उन बच्चों ने कहा था कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हमने कसम खाई है या तो दुनिया में वो जिंदा रहेगा या हम मुस्तफा के गुलाम जिंदा रहेंगे। मारोगे क्यों, वजह क्या है? कहा नहीं हमारी दुश्मनी नहीं है, बात यह है कि हुजूर की इज्जत नहीं करता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। दुनिया में जीने का सलीका और दुनिया में जीने का मौका उसी को मिलेगा जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, और जो मुस्तफा की इज्जत न करेगा वो इस काबिल नहीं है कि वो दुनिया में जीने का उसे मौका दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो दोनों बच्चे सामने खड़े हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इशारा किया, कहा देखो वो सामने अबू जहल है और इतने सारे लोग हैं। हफीज जालंधरी ने शानामा इस्लाम में इसको अपने अंदाज में नकल फरमाया। उन्होंने कहा हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो इन बच्चों ने कहा था ये दस्ता कब तक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता, ये दस्ता कब तक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। जब अल्लाह की तरफ से मौत का पैगाम आएगा तो न दस्ता बचा पाएगा, न फौज बचा पाएगी, न लश्कर बचा पाएगा, न लोग बचा पाएंगे, क्योंकि मौत का वक्त अल्लाह ने हर एक के लिए मुकर्रर फरमा दिया है। गौर तो करो, ये किसी और की तारीख नहीं, हम कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। जो बुज़दिली मौजूदा दौर में मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले दिखा रहे हैं, किसी भी दौर में हुजूर के गुलाम इस तरह के बुज़दिल नहीं थे, मगर आज ये बुज़दिली हमारे घरों में आ गई। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला जानते हो आप? नामूस रिसालत। क्या है? तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जब हमें खड़े होना चाहिए था हम खड़े नहीं हुए, जब हमें बोलना था हमने नहीं बोला, जब हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी थी हमने आवाज नहीं उठाई। लेकिन मुझे बड़ा फख्र होता है कि कल की तारीख में जब जरूरत पड़ी थी मक्के और मदीने में, तो सलमान फारसी खामोशी से सुन नहीं रहे थे,
रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दे रहे थे। कल सलमान फारसी ने पहरा दिया था, आज सलमान अजहरी पहरा दे रहे हैं। कल सलमान फारसी ने पहरा दिया था, आज सलमान अजहरी। हो सकता है किसी का 1000 इख्तलाफ हो सकता है अपनी जगह कोई एतराज नहीं है, लेकिन याद रखिएगा हुजूर की नामूस पे पहरा देने वाला हमारे लिए हीरो है। हम उसकी इज्जत भी करते हैं, कद्र भी करते हैं, उसके लिए खड़े भी होंगे, आवाज भी उठाएंगे और दुनिया से कहेंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवार जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक उठेंगे भी, बोलेंगे भी, दबेंगे नहीं। जरा जोर से, दबेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बात नहीं बदलेंगे, इसलिए कि हमारा हीरो जुर्म करके नहीं, मुस्तफा की इज्जत पे पहरा दे के जेल में गया। शर्मिंदा वो हो जिन्होंने चोरियां की हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने डकैती की हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने किसी की जमीन दबाई हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने जिना किया हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने ताश के पत्ते हाथ में लिए हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने बाज़ाब्ता मुल्क के कानून की मुखालिफत की हो। हमें शर्मिंदा नहीं है। अरे जिन हाथों में नाम मोहम्मद पर हथकड़ी डाली जाती है वो तो काबिले मुबारकबाद है। जाओ जेल में चले जाओ, याद रखा जाएगा। कोई था अल्लामा फजल हक खैराबादी का गुलाम जो जेल में भी गया था मगर मुस्तफा की नामूस पर पहरा देते हुए। जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस बात की। आपको मालूम है सलमान साहब जब पुलिस स्टेशन में थे तो भीड़ बहुत ज्यादा बेकाबू हुई। प्रशासन ने कहा कि साहब आप माइक लेके ऐलान कर दीजिए। हमारी नहीं मान रहे, शायद आपकी तो मानेंगे, आपके मोहब्बत में आए हैं। तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा परेशान मत होइए, घर जाइए, मैं जुर्म करके नहीं आया, मुस्तफा की नामूस पर पहरा दे के आया। मुझे कोई गम इस बात का नहीं है। अगर हुजूर की मोहब्बत में पूरी जिंदगी भी अगर जेल में रहना पड़े तो गुलामों का मिजाज यही है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गुलामों का अंदाज ये होता है। आप जानते हैं आज हुजूर की इज्जत पर पहरा देने की बात आती है तो बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग। और हमारे जवान जब तैयार होकर जिसको अपना लीडर और रहनुमा और बड़ा समझते हैं उसके पास जाते हैं, वो भी बिठा देते हैं। नहीं साहब हालात बहुत खराब है, अच्छे नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं साहब बोलना नहीं, आगे नहीं आना। यार खुदा के बंदो, इतना डर क्यों है आपके अंदर? आप मुल्क के कानून की मुखालिफत तो नहीं कर रहे? जिंदगी में 3 चीज अपनाइए। नंबर 1, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए, ये पहला उसूल है। लेकिन ये कलेजा सबके अंदर नहीं होता है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तो राशिद रजा मरकजी साहब के इस पूरे मिशन को देख के मेरे दिल में आया ये जुमला कह दूं कि राशिद रजा मरकजी जैसे जवान सदियों में पैदा होते हैं जो इतना बड़ा मिशन लेके चलते हैं, जिसको बड़े बड़े लोग सोच नहीं रहे हैं। मैं राशिद रजा मरकजी साहब को बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, आज पहली मुलाकात है, मगर हम चेहरे देख के तारीफें और इज्जत नहीं करते, हम मिशन देख के इज्जत करते हैं। जो मुस्तफा के मिशन को आगे बढ़ाएगा हम उसे सर पे उठाएंगे, जो हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाएगा हम उसे सर पे बिठाएंगे, जो मेरे आका के मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए लायक एहतराम भी हैं, काबिल तकलीद भी हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1 साल पुरानी बात है, आपने गौर किया होगा, इलेक्शन से पहले का दौर था, कर्नाटका की सरजमीन पर वोटिंग के लिए एक नाटक किया गया कर्नाटका की सरजमीन पर, और हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। का हिजाब पहनना है तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आजादी के बाद से लेकर आज तक इन 75 सालों में मेरी कौम को कभी ख्याल ना आया कि बेटियों के लिए कॉलेज भी जरूरी है।
आजादी के बाद इतने लंबे जमाने में उर्स तो हुए, महफिल तो हुई, जलसे तो हुए, कव्वाली तो हुई, दुनिया भर के काम हुए, लेकिन याद रखिएगा मेरी कौम को इस बात का एहसास न हुआ। 11वीं का लंगर खूब बना, मुहर्रम का हलीम खूब बना। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम इश्क व मोहब्बत के मानने वाले मुखालिफ नहीं है इस बात के, लेकिन मिशन आला हजरत ये भी है कि बच्ची तालीम भी हासिल करे और कनीज़े फातिमा बनकर हासिल करे। मिशन आला हजरत ये भी है। हमने 75 सालों में कभी इस पर नहीं सोचा, लेकिन जिस दिन हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर रोड पर बिठा दिया गया, तब मुसलमानों का सर शर्मिंदगी से नीचे झुका। ए काश के हमने इसके बारे में भी सोचा होता, ए काश के हमने इसके बारे में भी सोचा होता। इस 1 साल के जमाने में हम गौर कर रहे थे, फिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग कर रहे थे, मशवरे कर रहे थे कि हमें एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आया जिसके दिल को ये बात लग गई हो और उसने बेड़ा उठा लिया हो। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा बरेली जो हर जमाने में कौम मुस्लिम की क़यादत करता है, अगर बेटियों के लिए कॉलेज की आवाज आई है तो राशिद रजा की आवाज वो भी बरेली शरीफ से आई है। ये भी हमारे लिए फख्र की बात है, ये भी हमारे लिए इज्जत की बात है। मेरा बरेली, अल्लाह मेरे बरेली को सलामत रखे, मेरे मरकज को सलामत रखे, खानवादे इमाम अहले सुन्नत को सलामत रखे। ये आवाज भी बरेली के परवरदा, ताजुश शरिया के इदारे के परवरदा हजरत मौलाना राशिद रजा मरकजी ने इस चीज को महसूस किया और वो मिशन को लेके आगे बढ़े कि आज के बाद मेरी बेटी किसी गैर के दरवाजे पे भीख मांगने न जाएगी, ताकि मेरी बेटी को मुर्तद बना दिया जाए, मेरी बेटी के ईमान और उसके अकीदे और उसकी इज्जत पर डाका डाला जाए। हम ऐसे स्कूल बनाएंगे जो जन्नत का गहवारा होगा, जहां से मेरी बेटी डॉक्टर बन के भी निकलेगी, कुरान की अजमतों को साथ लेके निकलेगी। बहुत ये इरादा किया और ये इरादा किया, और जब इरादा कर लिया है, आप जानते हैं चराग के नीचे अक्सर अंधेरा होता है, वो वाला काम मत कीजिएगा कि एक मर्द मुजाहिद खड़ा है तुम्हारे इलाके में, खुशकिस्मत हो तुम। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। नेमतों पर शुक्र अदा करोगे, नेमतों में इजाफा किया जाएगा, नाशुक्री करोगे, महरूम कर दिया जाएगा। मैं आज ये सारे मिशन को देखने के बाद हजरत मौलाना राशिद रजा मरकजी साहब की जात को अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत समझ रहा हूँ कि जिसने मौजूदा दौर में मेरी बेटियों के ईमान की हिफाजत के लिए एक सुन्नियत का किला कायम करने का इरादा किया है। याद रखो, जिस दिन मेरी बेटियां इस सुन्नियत के किले में आलिमा बनकर डॉक्टर बन के निकलेंगी, याद रखना, जिस समाज में महीने में हजारों तलाकें होती हैं, वहां तलाकें नहीं होंगी, वो घर जन्नत के गहवारे बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। साथ दीजिए राशिद रजा मरकजी साहब का। आपके सिर्फ 100 रुपए हैं, आपके सिर्फ 100 रुपए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा काम आपके इन 100 रुपए से होने वाले भी है और रुकने वाला भी है, तो रोकना नहीं है। साथ देंगे जरा जोर से। अगर आज इस जलसे में, इस मिशन पर लोगों ने अहद कर लिया, यकीन कर लीजिए आज की आपकी मेहनत कामयाब हो गई। चूंकि मेरे इमाम ने हमें तखरीबी जहन नहीं, तामीरी जहन दिया है। मेरे इमाम ने तखरीबी जहन नहीं दिया, मेरे इमाम ने तामीरी जहन दिया है। तुम जहां जाओ, जिस इलाके में जाओ, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें क्या बनाया है। सुन्नियत का इतना काम करो ताकि दुनिया जान ले मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया है, मसलके आला हजरत का फरोग करने वाला आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम करो इतनी मेहनत से, और जो काम करने वाले हैं, मैं क्या बता रहा था, 3 काम है। या तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए, लेकिन ये कलेजा सबके पास नहीं है, सबके पास इतना बड़ा कलेजा नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है आपके लिए, जो खड़े हैं उनके कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाइए। खुद खड़े नहीं हो सकते, खुद खड़े नहीं हो सकते, तो जो खड़े हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। और इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम पीछे खड़े होकर भीड़ बढ़ाने का काम कीजिए। ये तीसरा ऑप्शन है आपका। जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही।
फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही। हुज़ूर ने फरमाया जब बुराई देखो तो पावर का इस्तेमाल करके रोको। आज हमारे यहाँ बुराई हो रही है और जब हालात खराब होते हैं तो हमारी कौम के लोग आ जाते हैं, हजरत कुरान खानी की महफिल करके दुआ करा लीजिए, परेशानी आ गई है। हर परेशानी का इलाज कुरान खानी नहीं है। कुरान अल्लाह की रहमत वाली किताब है, बरकतें नाजिल होती है, मगर याद रखिएगा सारे काम कुरान खानी से हो जाते। मेरे नबी बद्र का लश्कर तैयार क्यों फरमाते और कैसे सहाबा जाके रमजान के महीने में पूरी दुनिया के सामने कहते मायूस न हो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। हुजूर के सहाबा ऐसे ही नहीं रोजे की हालत में चले जाते। आज हालत ऐसी हो गई है, बड़ी माजरत के साथ हमारे उलमा मस्जिदों में अगर मौजूदा हालात पर बात करने लगे तो रोक दिया जाता। नहीं हजरत क्या हो रहा है, ये हालात पर बात कर रहे हैं, सियासत पर बात कर रहे हैं, इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, वोटों के लिए अपील कर रहे हैं, वो भी मस्जिद में। अरे नाजायज हराम है, गुनाह जहन्नम में जाएंगे। ये माहौल है आज की तारीख में। लोग कहते नहीं सब हम सियासत नहीं करेंगे। याद रखिएगा मेरे जुमले को, आप सियासत नहीं करोगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करोगे। हराम नहीं है सियासत, नाजायज नहीं है सियासत। बोलने दो इन उलमा को। आप भी गूंगे हो, अल्लाह ने बोलने की जबान दी है, इनकी जबानों पे भी पहरे लगा रहे हो। कल ऐसा ना हो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी पैदा हो, इसलिए बोलने दो। और इन आलिमों से कहो हजरत कुरान और सुन्नत की रोशनी में बोलते जाइए। उमर की अदालत को पढ़ के बोलते जाइए। उमर की अदालत पढ़ के सुनाना आपका काम है, आपके बाजू को मजबूत करना हमारा काम। जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस बात की। उलमा को पावर दीजिए, उलमा को मौका दीजिए, उन्हें बोलने का मिजाज दीजिए, पाबंदी मत लगाइए। हक बोल रहे हैं, हक। आपको मालूम है आज आपकी जबानों पर शिकवा है, क्या करें, हमारे इमाम साहब तो कुछ करते ही नहीं। ये शिकवा है या नहीं? हम लोग हर दिन जलसों में जाते हैं, वहाँ के नौजवान मिलते हैं, लोग मिलते हैं कि हमारे इमाम साहब तो कुछ करते नहीं। मैं ऐसा नहीं इमाम साहब की हिमायत कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। मैं इमाम साहब की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टाफ का मसला हिमायत हरगिज़ नहीं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ इमाम साहब जैसे क्या काम करें? सवाल कर रहा हूँ आपसे, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल। इमाम साहब जैसे क्या काम करें? 5,000 रुपए की सैलरी में इनकलाब बर्पा कर दें, 7,000 रुपए की सैलरी में पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दें, 8,000 रुपए की सैलरी में मस्जिद अक्सा के सामने जाके इस्लाम का झंडा लहरा दे। यार खुदा के बंदो कुछ तो शर्म करो। आज मस्जिदों की कंडीशन ये है, 3 कोने वाले मस्जिद के जीने के नीचे रूम बना दिया गया मस्जिद के इमाम का। 3 कोने का एक ढंग का रूम भी न दिया गया मस्जिद के इमाम को। मुतालबा ये इमाम साहब कुछ करते ही नहीं। क्या करेंगे इमाम साहब? याद रखिएगा एक आम इंसान की जिंदगी तो कम से कम उसको दो, रहने में, सहने में, खाने में, पीने में, उसकी जिंदगी गुजारने में। याद रखिएगा ये हमारे उलमा कौम का सरमाया है, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर, आज अमरिया की सरजमीन पर जो इस जलसे में इज्जत के साथ आजाद बैठे हो, ये किसी और की देन नहीं, ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा है। जिस मर्द कलंदर ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिहाद का फतवा देके दुनिया को बताया मोहम्मद अरबी के गुलाम डरते नहीं है, जब डट जाते हैं तो अंग्रेजों को भी मुल्क छोड़ के भागना पड़ता। क्या बात है, वाह। ये किसी और की मेहनत नहीं थी, ये हमारे आलिमों की मेहनत थी, ये हमारी कौम के जिम्मेदारों की मेहनत थी। जरूरत है इस बात की, और जरूरत इस बात की भी है कि हमारे उलमा भी थोड़े से दिन, ये सब मेरे बड़े मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, एक आम बात कह रहा हूँ, थोड़े से दिन हमारे उलमा भी जरा हजरत हुजूर के मनसब से नीचे उतर के मैदान में आ जाए, राशिद रजा मरकजी साहब की तरह। थोड़े से दिन। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ ऐसा नहीं है, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, ये सारे मेरे बड़े सीनियर हैं। मेहमान नवाजी के तौर पे मुझे उन्होंने कुर्सी दी ताकि दूर से मैं आपको नजर आ जाऊं, लेकिन ये सब बड़े हैं मेरे। मगर याद रखिएगा आज हमारे यहाँ लड़ाई इस बात पर भी हो रही है। एक साहब पोस्टर में मेरा एक लक़ब रह गया, आज लड़ाई हमारे इस बात पर भी हो रही है मेरा नाम नीचे क्यों आया। आज लड़ाई इस बात पर भी हो रही है मेरा नाम साइड में क्यों आया, मैन क्यों नहीं दिया। या अल्लाह, ये सारे अलकाबात और पोस्टर की लड़ाई में मुझे व्हील चेयर पे बैठने वाला एक मर्द कलंदर याद आता है।
व्हील चेयर पे बैठने वाला, अल्लाह अकबर, वो सादा लिबास, वो अमामा, उस अमामे को बांधने का अंदाज भी है, न शीशा है न आईना है, उसने लपेटा है और बस यूं ही लपेट लिया है। अल्लाह ने उस लपेटने के अंदाज को इतना मकबूल कर लिया है, आज दुनिया के कोने कोने पे चले जाओ, हजारों खादिमे हुसैन रज़वी के गुलाम है, अमामे सर पे लपेट के बता रहे हैं इस इलाके में भी खादिमे हुसैन के गुलाम जिंदा है। वाह वाह वाह। एक सादा इंसान, एक मुखलिस इंसान, कोशिशें, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह। कोशिशें जब मुखलिस हों, कोशिशें जब मुखलिस हों तो अल्लाह कामयाबी जरूर देता है, जरूर देता है। कोशिशें जब मुखलिस हों, देख लो जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जाके हाफिज मिल्लत ने इस पौधे को लगाया, मगर आज पूरी दुनिया में हाफिज मिल्लत और जामिअतुल अशरफिया का नाम। कोशिशें जब मुखलिस हों, कौन? यजीदी क्या सोच रहे थे मालूम है आपको? ये तमाम उलमा इकराम मुख्तलिफ जगहों पे सफर करते हैं, आप जाके देखिए, उलमा बताएंगे आपको। हम रोज जाते हैं जलसों में, हिंदुस्तान से बाहर भी जाने का मौका मिला, कहीं यजीद की औलाद नहीं है, कोई नहीं कहता नहीं साहब आप कौन है, साहब हम यजीद की औलाद में से हैं, एक भी नहीं मिलता है। आप कौन है साहब? शिमर की औलाद में से, कोई नहीं मिलता है। आप कौन है? अम्र इब्न साद की औलाद में से, कोई नहीं मिलता है। आप कौन है? खोली की खानदान से, कोई नहीं मिलता है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम देख लो, जिस शहर में चले जाओ, आप कौन है? मैं हुसैनी सैयद हूँ। आप कौन है? मैं हसनी सैयद हूँ। आप कौन है? अली की औलाद हूँ। आप कौन है? इमाम मूसा काजिम की औलाद हूँ। आप कौन है? रजा अली की औलाद हूँ। मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ऐसा मकबूल कर दिया है, हुसैन का जिक्र मिटने वाला नहीं है। तवज्जो है आपकी? कयामत तक न जिक्र हुसैन मिटेगा, हुसैन का जिक्र मिटेगा नहीं, हुसैन का जिक्र मिटेगा नहीं कयामत तक। तो न जिक्र हुसैन मिटेगा, न जिक्र खादिमे हुसैन मिटेगा, न जिक्र हुसैन मिटेगा, न खादिमे हुसैन का जिक्र मिटेगा। इसलिए कि अल्लाह ने उस व्हील चेयर पे बैठने वाले के इश्क को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। वो व्हील चेयर पर बैठने वाला देखा नहीं तुमने? बड़े बड़े कलंदर जिसके सामने बोलने की हिम्मत न करें, बड़े बड़े ओहदे वाले जिसके सामने आंख मिलाने की जरूरत न करें, बड़े बड़े मनसब वाले आए और सामने बैठ के कहें बाबा जी इंटरव्यू लेना है, बड़े बड़े ओहदे वाले जिसके सामने आए उसका सादा लिबास व्हील चेयर पर बैठकर भी ये हिम्मत न हो कि उस बंदे से कुछ कह दें। अल्लाह अकबर, ये रोब मिला कहां से है, ये इज्जत मिली कहां से है, ये शान मिली कहां से है, कहां से ये इज्जत मिली है, कहां से ये शान मिली है? वो पुकार के अपने अंदाज में कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये इज्जत मिली कहां से है, ये शान मिली कहां से है? जिस रसूल की इज्जत पे पहरा दिया है उसी रसूल ने इज्जत वाला बनाया है। जिस महबूब के नाम पर अपनी जान को कुर्बान, मुझे याद आता है एक दिन क्या हुआ, तवज्जो है आपकी, आप सबकी तवज्जो है। एक दिन क्या हुआ, खादिम हुसैन रिजवी साहब को कई बार जेल जाना पड़ा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं सलमान साहब तो जेल चले गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा। शेर ने एक शेर कह दिया, शेर ने एक शेर कह दिया, शेर ने एक शेर कह दिया। और शेर शेर ही कहते हैं, गीदड़ शेर नहीं कह सकते, शेर शेर ही कहते हैं, गीदड़ शेर नहीं कह सकते। और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद, तू क्या हमें मिटाएगा। इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। वाह वाह। एक शेर ने शेर कह दिया, लोग कह रहे हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये असीरी भी मेरी सुन्नते आबाई है, ये कोई नई चीज नहीं है।
और दुनिया की कोई जेल में इतनी ताकत और हिम्मत और जुर्रत नहीं है जो मुस्तफ़ा के गुलामों के हौसलों को पस्त कर दे। याद रखिएगा, इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, उसे कमजोर बनाने के लिए नहीं, आजमाइशें बंदे को और मजबूत बनाती है। और जब बंदा आजमाइशों के मनसब से गुजरता है तो वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता है, आज मैं तमाम आजमाइशों से गुजर चुका हूं, अब जो बड़ी बड़ी आजमाइशें थी मेरे सामने जर्रे से भी कम है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम हैं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। यही दौर अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी की जिंदगी में कई बार आया। जेल जाने का डरा मत करें, जेल जाने से क्या करें, डरा नहीं करें। कई बार ले जाया गया, कई बार। एक बार ऐसा हुआ, ले जा रहे थे तो ले जाने वाले बड़ी बेदर्दी से घसीटते हुए ले जा रहे थे, लेकिन याद रखिएगा, जिसको घसीटा जा रहा था वो रो नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। वो रो नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था। और उसका हाल ये था कि जो घसीट रहे थे वो बड़ा ताज्जुब में थे, क्या बात है, रोने की जगह मुस्कुरा रहे हैं आप, रो क्यों नहीं रहे? फरमाया, बात ये है, तुम जिनकी मोहब्बत में घसीट रहे हो वो नहीं देख रहे हैं, मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा यकीन है गुंबदे खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। मेरा यकीन है गुंबदे खजरा से मेरे नबी देख रहे हैं। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने पहले ही इसकी तर्जमानी की। मेरे इमाम फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तब पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अल्लाह अकबर। घसीट के ले जा रहे थे, मगर हाल ये था, वो यही कह रहे थे, तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। ये हुजूर के इश्क का नशा है, हुजूर की गुलामी का नशा है, दुनिया की कोई ताकत से उतार नहीं सकती है। और हाल ये था, फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बुखार की हालत में वो मर्द कलंदर बैठ गया धरने पर और अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहा था। लोग कह रहे थे, हजरत तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, चलिए। कहते थे, मेरी जान हुजूर की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है, मेरी जान हुजूर की इज्जत से ज्यादा अजीज नहीं है। और उन्होंने ये पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, ये तुम्हारी किस्मत है, तुमने किसी दौलत वाले को माना, माल वाले को माना, मनसब वाले को माना, ओहदे वाले को माना, पैसे वाले को माना, ये तुम्हारी किस्मत है। मेरी किस्मत ये, या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। ये जरूरत है इस बात की। मौजूदा दौर में हुसैनियत का मतलब समझिए आप, क्या है हुसैनियत का? हुसैनियत का मतलब है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना, डरिए मत, मायूस मत हुई। अल्लाह का कुरान कहता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। जब तुम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मुखलिस बन के मैदान में आओगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। तुम्हें एक तारीख सुनाता हूं, मुझे याद आता है, तारिक इब्न ज़ियाद, क्या नाम है, सब बोलिए, तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन की सरजमीन पर 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर जा रहे थे। और आलम यह है कि तकरीबन 1 लाख लोगों का जम्मे गफीर इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ स्पेन की सरजमीन पर, लेकिन हाथ में माला लेके नहीं, तलवारें लेकर। सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर देख लीजिए, क्या दौर था उनका। तारिक इब्न ज़ियाद 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन पर जा रहे हैं। और आलम यह है, कश्तियों में सफर करते हुए जब स्पेन के साहिल समंदर पर पहुंचे तो जानते हो दुश्मनों ने क्या किया? वही हरकत जो आज के जमाने में भी की जा रही है, डराने का काम।
धमकाने का काम, खौफ दिलाने का काम। उन्होंने कहा मुसलमानों, ये जो हमारा 1 लाख का लश्कर तुम्हें नजर आ रहा है, ये तो बस थोड़े से लोग हैं, इसके पीछे एक और लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर आके हमला करने वाला है। उन्होंने ये बात इसलिए बताई ताकि मुसलमान डर जाएं, खौफ खा जाएं, उनके कलेजे दहल जाएं। अल्लाह अकबर। जब तारिक इब्न ज़ियाद ने ये सूरत हाल देखी कि मेरे जो है लश्कर में मौजूदा लोग डरने लगे हैं, जरा सा खौफ खाने लगे हैं, उन्होंने फौरन आने के बाद साहिल समंदर पर अपनी कश्तियों को आग लगा दी और आग लगा दी। देखो मुसलमानों, तुम्हारी सीरत और तुम्हारा किरदार क्या था। तारिक इब्न ज़ियाद ने साहिल समंदर पर कश्तियों को आग लगा दी। लोग आए, हैरान हो गए। जवानों ने कहा हजरत क्या किया है आपने? कश्तियां सलामत रखी जाती है ताकि वापस जाने का ऑप्शन बाकी रहे। जब दुश्मन गालिब आने लगे तो जान बचाने के लिए कोई हमारे पास मौका हो। याद रखो, तारिक इब्न ज़ियाद ने एक तारीखी जुमला कहा था जवानों बुज़दिली की बात न करो, हम किसी दुनियादार के नहीं, मदीने के ताजदार के गुलाम हैं। हमारा मिजाज ये है, जब अपने घर से निकलते हैं हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर, जब हमारा कदम निकल जाता है तो हमारे कदम की शान ये होती है, या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हमारा ये कदम वापस नहीं आता खाली, या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर सीधे शहीद होकर जन्नत की वादी पे पड़ता है। वापस नहीं लौटना है, ऑप्शन नहीं है। हम इस्लाम का झंडा लेकर आए हैं, इस्लाम स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, स्पेन की सरजमीन पर 800 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने। कितने? 800 साल। लेकिन आपको और भी एक नई बात बता दूं, उसी सरजमीन पर मुसलमानों ने एक तारीखी मस्जिद बनाई जिसको मस्जिद कुर्तबा कहा जाता है। जाकर सर्च कर लीजिएगा, नेट पर मिल जाएगी। आप जानते हैं मस्जिद कितनी बड़ी? दूर से लोग देखते तो लगता था किसी बादशाह का किला। जिस मस्जिद में रोशनी के लिए उस जमाने में 7,500 चिराग जलाए जाते थे, जिस मस्जिद के 21 दरवाजे थे, जिसके मिंबर को मुख्तलिफ खुशबूदार लकड़ियों से बनाया गया, तो उसमें 36,000 लकड़ी के टुकड़े लगाए गए, जिसकी एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से जोड़ने के लिए सोने और चांदी की कीलें ठोकी गई। जिस मस्जिद की मेहराब वाली दीवार पर सोना और चांदी लगाया गया। आप जानते हैं वो अजीम मस्जिद, आज की तारीख में उसमें अजान और नमाज नहीं होती, घंटे बजाए जाते हैं। अफसोस कीजिए, जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? सिर्फ हमारी नादानी की वजह से कि हम में से हर शख्स इस बात का भूखा रहा कि मनसब मुझे मिले, ओहदा मुझे मिले, पावर मुझे मिले, बात मेरी मानी जाए। और यही बदनसीबी इस कौम की आज की तारीख में यह भी है कि 70-75 सालों में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम अपना कोई लीडर न तैयार कर सकी। और इस कौम के अंधेपन का एक बड़ा मामला यह भी है कि जो इनके लिए बोलता है वो किसी की बी टीम बन जाता है। इस कौम की बड़ी बदनसीबी है। आप जानते हो, अपनी आंखों से ऐनक हटाइए और पहचानने का शूर पैदा कीजिए, कौन अपना है कौन बेगाना है। आज के दौर में ये नहीं पहचानेंगे। आपने इतने जमाने में गैरों पे भरोसा किया, किसी कलमा पढ़ने वाले पर भी एक बार भरोसा करके देखिए, मुझे यकीन है मायूस नहीं होंगे, इसलिए कि हमने सबको देख लिया। जो इलेक्शन के जमाने में हमारे दरवाजों पे 10-10 बार आकर वोटों की भीख मांगते हैं, जब मेरे रसूल की इज्जत की बात आती है हम 20 बार उनके दरवाजे पे जाते हैं। प्रशासन के सामने एक जुमला कहना तो बड़ी बात है, ट्वीट के जरिए भी एक जुमला मुसलमानों की हिमायत में कहना नहीं चाहते हैं। जब ये सारी सिचुएशन मैं देख लेता हूं तो फिर बाद में यही दिल करता है कि मैं दिल खोल के कह दूं, सलाम है उस मर्द कलंदर पर जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया और कहा बात वही कबूल की जाएगी जिसमें मुसलमानों का नुकसान न हो, बात वही मानी जाएगी जिसमें दीन की मुखालिफत न हो, बिल वही माना जाएगा जिसमें कौम मुस्लिम के लिए नुकसान न हो। तुम कौन हो तो ये पास करने वाले? कौन रहेगा मुल्क में, कौन न रहेगा? याद रखो, ये मुल्क गरीब नवाज का मुल्क है, ये मखदूम कुछोछा का मुल्क है, मुफ्ती आज़म हिंद का मुल्क है, ये मेरे ताजुल शरिया का मुल्क है। आज हम पहचान नहीं पा रहे और हमारे यहाँ आज हालत ये छोटे पैमाने पर जो इलेक्शन हो रहे हैं,
हमारी कौम के लोग 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच रहे हैं और जाके जुमे में मस्जिद में हम हजरत दुआ करा दीजिए अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए और जाके दुआ कराना हजरत जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। निजात ऐसी मिलेगी जालिम हुक्मरान से। याद रखिएगा इस मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं सारे लोग बड़ा बनना चाहेंगे, कोई बड़ा नहीं बन पाए। बैठ जाइए एक जगह, उलमा को फैसल बनाइए और ये जिसको बड़ा मान लें उसको आप भी बड़ा मान लीजिए, इसलिए कि सब मिलकर अपने अपने तौर पर लीडर बनेंगे। आज तक 75 सालों में कोई लीडर ना बन सका। वो वक्त आ गया है, वो हालत है, वो सिचुएशन है मुल्क की कि आज हर इलाके में कौम मुस्लिम की आवाज को बुलंद करने वाला एक लीडर हो। और आज की तारीख में अगर तुम्हारे पास बोलने वाला लीडर होता तो ये जलसा मस्जिद की 4 दीवारी में नहीं बल्कि रोड पर होता और हम दुनिया की आंखों में आके डाल के कहते बुज़दिल कौम से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, मोहम्मद अरबी के गुलाम है। वक्त आ जाने पर हमने गर्दनें भी कटाई है मगर कदम पीछे नहीं हटाई। क्या बात है, जरूरत है इस बात की। जाग जाइए, बेदार हो जाइए, एक हो जाइए, नेक हो जाइए और वो नारा फिर से लगाइए जो मेरे हाफिज मिल्लत ने दिया था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। मौत है इख्तिलाफ। समझने की जरूरत है आज मेरी कौम को। हमारा हाल क्या है? अफसोस इलेक्शन के जमाने में हम पोस्टर दूसरों के लगा रहे हैं, फ्लैक्स दूसरों के लगा रहे हैं, होर्डिंग दूसरों की, वोट दूसरों के, मारहरा मुताहरा। सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत का पीर खाना उसी मुबारक सरजमीन के एक बुजुर्ग जिन्हें सैयदुल उलमा कहा जाता है, उन्होंने कौम मुस्लिम को, मुझे ऐसा लगता है शायद ये पोस्टर फ्लेक्स लगाते देख लिया होगा। उन्होंने उस जमाने में कहा था किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, कायद बनो कायद। अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है, गुलामी के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया है, क़यादत के लिए पैदा किया है। गुलामी तुम्हें खत्म करना पड़ेगी, क़यामत क़यादत के मिजाज को अपनाना पड़ेगा। और आप जानते हैं इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सारे लोग मिलकर एक जगह बैठ जाइए, उलमा को फैसल मानिए और जिस पर ये मुत्तफिक हो जाए दिलो जान से उसे लीडर मान लीजिए। और ये याद रखिएगा, ये बात अगर आज नहीं मानेंगे आप 2 साल बाद मानेंगे, 2 साल बाद नहीं मानेंगे, 4 साल बाद माननी पड़ेगी। सिचुएशन मुल्क की यह है कि माननी पड़ेगी आपको। कौन है आपके लिए बोलने वाला? कौन है आपके लिए आवाज उठाने वाला? इलेक्शन सिर्फ वोट लेने के लिए होता है, हमारे मसाइल हल करने के लिए नहीं। अभी थोड़े से दिन पहले की बात है, एक सियासी पार्टी के लीडर ने एक बार मुसलमानों का नाम का ले दिया, फिदा हो गए मुसलमान, दीवाने हो गए, आशिक हो गए। और एक मर्द कलंदर हजारों बार सोते जागते मुसलमानों का नाम लेता है, सोते जागते हुजूर के इश्क की बात करता है। वो जब पार्लियामेंट में खड़ा होता है तो उलमा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अपने खुतबे की शुरुआत करता है। क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं है जो अल्लाह को भी मानने वाला है, गुंबदे खजरा के मकीन की भी इज्जत करने वाला है? हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा। बहुत अच्छा। क्या वक्त नहीं आया अब हमारे लिए ये समझने के लिए कि मुसलमान क्या फैसला करें हालात के तनाजुर में? जरूरत है इस बात की, समझिए। मुझे याद आता है इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम बुज़दिल बन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, छुप जा रहे हैं, नाम आ जाएगा। अरे इस नाम को इतना डरिए मत, हो सकता है कि ये नाम इस लिस्ट में आए तो मुस्तफा की शफाअत की लिस्ट में भी आ जाए। ये इस लिस्ट में नाम आए तो हुजूर की शफाअत की लिस्ट में भी नाम आ जाए। कुरान अजीम पढ़ लीजिए, हदीस में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे चेहरों और जिस्मों को नहीं देखता है, अल्लाह की नजर तो तुम्हारे दिल पे रहती है। दिल बेहतरीन होगा तुम्हारा,
नियत बेहतर होगी तुम्हारी तो तुम्हारी नियत की बुनियाद पर फैसला होगा। आज इतनी बड़ी तादाद में आज मुसलमान है, मगर हालत क्या है बुज़दिली। मैं इसी मुल्क में आपको एक नाम बताऊं, मुझे चलते चलते बात याद आई। एक नाम है, बड़ी पसंद है मुझे, हमेशा कोशिश करता हूं जिक्र हो। उस जात को अल्लामा सैयद किफायत अली काफी कहते हैं। सुभान अल्लाह। और चूंकि मुहर्रम का मौका तो मुझे याद आई, कौन किफायत अली काफी। अगर शजरे पर गौर कर लें तो मेरे आका हुसैन की औलाद में से है, और जब आका हुसैन की औलाद में से हैं तो हम मुतमईन हो गए। अब ये शेर है, न ये डरने वाला है, न ये दबने वाला है। हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर आप जानते हैं अशफाकुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उनके जिस्म पर बाज़ाब्ता इस्त्री लगाई गई, और उनके जिस्म की खाल जब हट गई, अंदर का गोश्त नजर आने लगा, तो अंग्रेजों ने उनके जिस्म पर नमक लगाया ताकि तकलीफ और बढ़ जाए। लोग हमारी कुर्बानियों को बोल रहे हैं इस मुल्क में, ये हमारी कुर्बानियां हैं जो दुनिया इज्जत के साथ इस मुल्क में जिंदगी गुजार रही है। नमक लगाया और उनसे कहते थे अब भी वक्त है, वापस आ जाओ, अंग्रेजों का साथ दे दो। तो जानते हो अशफाकुल्लाह खान क्या कहते थे? अशफाकुल्लाह खान कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कौन? अल्लाह अकबर, बहादुर शाह जफर। कौन बहादुर शाह जफर? रंगून की जेल में जिसके जवानों के सर कटे हुए पेश किए गए और कहा गया दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने ऐसे आलम में भी कहा था, याद रखना गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी तेरे हिंदुस्तान। कौन थे ये कलमा पढ़ने वाले थे, ये हुजूर के गुलाम थे, ये मुस्तफा के आशिक थे, जो किसी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने डरने वाले नहीं थे। इन्हें यकीन था मौत आनी तो है, आनी है तो आनी है, अल्लाह का हुक्म है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। कौन? किफायत अली काफी। इसी मुल्क की आजादी के मौके पर उनको गद्दार कह के गिरफ्तार किया और फांसी का ऐलान किया। ज़हन हाज़िर है आपका? ज़हन हाज़िर है? ऐलान किया। 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को तख्ते-ए-दार पर लटकाने वाले हैं, रोजे से हैं। का मौलाना आखिरी ख्वाहिश कोई हो तो बयान करें। आखिरी ख्वाहिश हम होते तो न जाने क्या कहते हैं, मगर सलाम है उस मर्द कलंदर को, सलाम है उसकी सोच को। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब तख्ते-ए-तार पर लटकाया गया, गले में फांसी का फंदा है, रोजे की हालत से, मौलाना आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। मुस्कुरा के कहते हैं, जालिमों, हुजूर के गुलाम की आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो, हुसैन के शहजादे की आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कौन थे ये? डरने वाले दबने वाले नहीं थे, हमारे आइडियल हैं जिन्होंने हमारे अंदर ये शोर पैदा किया, जवानों तुम्हें डरना नहीं है, मौत आनी है, मगर दुनिया के चाहने से नहीं, मौत आएगी तो अल्लाह के चाहने से। हमें ये मिजाज दिया। आप जानते हैं